नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। पिछले ब्लॉग में मैंने भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति की ओर आपका ध्यान बटाया था, जो रणनीति उन्होंने दो राज्यों में चुनाव करा के बनाने की योजना बनाई थी। झारखंड में लगभग योजना दिखने में लगी है। संभवतः इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दो राज्यों के लिए चुनाव कराने में समय लिया। झारखंड में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर लोरे डालने शुरू किए। निश्चित तौर पर हालांकि चंपई सोरेन ने दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात से इनकार किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने गांव में अपने घर से झारखंड मुक्त मोर्चा का झंडा हटाया है और अपने जो छवि होती है, या यूँ कहिए कि ट्विटर हैंडल आदि होते हैं जिसमें कि वो पार्टी का बनाते हैं, तो उन्होंने उससे भी JMM को हटा दिया है और उसका चुनाव चिन्ह भी संभवतः उनके छवि पर अब दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभी उन्होंने ये कहकर बात को टालने का प्रयास किया कि अभी वो अपनी बेटी से मिलने दिल्ली निजी यात्रा पर आए हैं और वो वहीं हैं जहां वो पहले थे। आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीति में कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पहले उनने इस बात का खंडन किया और बाद में वो उसी भारतीय जनता पार्टी के पैरों पर बैठ गए। चंपई सोरेन तब से नाराज चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जब हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद जब उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली और चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, तब से नाराज चल रहे हैं। इसी प्रकार का एक और प्रकरण आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जब केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए अपनी जगह दलित नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद जब उनको पद छोड़ना पड़ा तो वो भी उनसे खिलाफ हो गए थे और वो NDA में चले गए थे। अलग उन्होंने दल बनाया, चुनाव लड़ा। हालांकि उनको इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब वो NDA में जाके केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और उनके दल का भी बिहार में थोड़ा न थोड़ा असर है। यहाँ हम चंपई सोरेन की बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में भी इसी हरियाणा और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ कराए जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने दो राज्यों का यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन करवा दिया है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कराने में टाइम ले रहे हैं। तभी इस बात की शंका हो गई थी कि क्या वो महाराष्ट्र में फिर से कोई खेल करना चाहते हैं, या चुनाव को जिस प्रकार BMC का चुनाव उन्होंने 2023 से लटका कर रखा हुआ है, नगर निकायों के चुनाव
वो नहीं करा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार क्या विधानसभा के चुनाव भी वो एन कैन प्रकार में टरकाएगी, या कोई ऐसी योजना है जिसके तहत महाविकास अघाड़ी को कोई न कोई झटका दिया जा सके। अब ये देखना भी बाकी होगा, लेकिन झारखंड में वो होता हुआ दिख रहा है। चंपई सोरेन, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उनके साथ 6 झारखंड मुक्त मोर्चा के विधायक भी हैं। अगर वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है कि झारखंड मुक्त मोर्चा में भी उनकी सरकार जो समय चल रही है वो भी संभवतः अस्थिर हो जाए। आखिर जब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है तो उन्हें नई सरकार बनाने का से लाभ क्या मिलेगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, मात्र इसलिए वो सरकार बनाना चाहते हैं जिससे कि एक परसेप्शन बने कि उनसे आदिवासी समाज खिलाफ हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी लोकसभा चुनाव के दौरान तोड़ लिया कर अपने दल में शामिल किया था, और अब वो एक झारखंड मुक्त मोर्चा के अच्छे नेता, जनाधार वाले नेता चंपई सोरेन को अपने साथ ले जाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी समाज अब झारखंड मुक्त मोर्चा के साथ नहीं है। अगर एक साथ चुनाव होता तो संभवतः इस बात की गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर के रूप में काम कर रहा है, अब इसमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है। जिस तरह झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार को अस्थिर करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव होने पर जो नई सरकार बने, जो कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की बनेगी, तो उसके अनुसार ही अधिकारियों को सेट किया जा सके और जगह जगह उन अधिकारियों को पदस्थ किया जा सके जो कि आने वाले समय में, आगे वाले चुनाव में जो एनडीए को फ़ायदा पहुंचा सके। क्योंकि भले ही वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री हों, लेकिन जब चुनाव आयोग अपना है तो वो मुख्यमंत्री भी काफ़ी असर रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव कराने से अभी कतरा गई। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है, चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन ये प्रश्न तो पूछना बनता ही है कि जब नियमतः 6 महीने जहाँ जिस सरकार का कार्यकाल रह गया हो और अन्य राज्यों में उस समय चुनाव हो रहे हों, तो निश्चित तौर पर चुनाव एक साथ कराए जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी की हामी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में इस प्रश्न को भी उठाया था कि आखिर 4 राज्यों में एक साथ चुनाव क्यों नहीं। संभवतः भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक आध दिन में ऐसा खेला करे कि एनडीए की सरकार वहां बना ले और इसके बाद ही चुनाव में जाने की घोषणा करे। हो सकता है महाराष्ट्र में भी वो ऐसी ही कोई योजना पर काम कर रहे हो। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी पार्टी तोड़ने के बाद उनकी सरकार तो बनी,
लेकिन लोकसभा चुनाव में वो परिणाम नहीं आए जिसकी कि कल्पना भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कर रही थी। हो सकता है कि जनता, झारखंड की जनता या यूँ कहिए महाराष्ट्र की जनता एनडीए को, या यूँ कहिए कि नाम मात्र का एनडीए है, मोदी सरकार को विधानसभा के आम चुनाव में भी गच्चा दे जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।